गुजरात। इंशाअल्लाह हम थोड़ी देर में पेशावर मोड़ 26 नंबर सिटी टर्मिनल पहुंचने वाले हैं। उतरने वाले मुसाफिरों से इल्तमास है गाड़ी से उतरते वक्त अपने कीमती और दस्ती सामान अपने हमराह रखें। नुकसान की सूरत में कंपनी और स्टाफ जिम्मेदार न होंगे। हमारा आपकी स्टॉप फैजाबाद है। अल्लाह हाफिज। ले जी, हम इस्लामाबाद पहुंच गए हैं बहावलपुर से, और अभी नाश्ता यहाँ से करेंगे हम मुबारक रेस्टोरेंट से, और उसके बाद फिर हम आगे जाएंगे, चिलास की तरफ मूव करेंगे। मुबारक रेस्टोरेंट में नाश्ता इसलिए कि यहाँ का जो टेस्ट है वो काफ़ी बेहतर होता है इनका खानों का, तो इस वजह से, और ऑन द वे भी है, तो इस वजह से इसी को प्रेफर करते हैं कि यहीं पे हम नाश्ता कर लें। ये जो मज़ेदार से पराठे आपको सामने नज़र आ रहे हैं, और इन पराठों को बनाने का जो तरीका है वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि एक बड़े यूनिक तरीके से ये पराठे बनाता है इनका कुक। अगर आप देखें तो ये एक बड़े स्टाइल से पहले पेड़ा लेगा और उसके बाद उसको इतना बड़ा बना लेता है, एक पूरी जो है वो थाल के बराबर का जो है उसको फैलाता है। उसके बाद इसको एक ख़ास स्टाइल में ये रोल करके और इसका एक पेड़े को एक स्टाइल देता है, बल देता है, और बल देने के बाद फिर उसका दोबारा से पेड़ा बनाता है, और उस पेड़े को जब फैला के ये बेलता है तो फिर वो जो है वो तहदार और लच्छेदार पराठे टाइप की जो है ना उसकी शेप बनती है। और ये बड़े तहों वाले बड़े मज़ेदार किस्म के पराठे हैं। इनको खाने का एक्सपीरियंस हमारा बड़ा अच्छा रहा यहाँ पे, और ये एक बड़ी मज़े की चीज़ है जो ये बना के खिलाते हैं यहाँ पे। इनके पराठे बड़े यूनिक हैं और बड़े मज़े के होते हैं। तो कभी आप लोग आएँ तो यहाँ पे पिंडी में मुबारक रेस्टोरेंट पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जिन लोगों ने गुज़रते गुज़रते चिलास को देखा हुआ है तो वो ज़रूर ये सोचेंगे कि ये इस्लामाबाद से चिलास का व्लॉग बनाने की भला तुक क्या है। तो इसकी तुक मैं आपको ऐसे समझा सकता हूँ कि चिलास जो है इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंस है। ख़ास तौर पे जब आप फेरी मेडोज़ जा रहे हों तो आपको लाजमी तौर पे चिलास में स्टे करना पड़ेगा ताकि आप अगले दिन उठ के फेरी मेडोज़ जा सकें। चिलास जाने के लिए आपको इस्लामाबाद से या तो नारान के रास्ते आप जाएंगे और बाबूसर से होते हुए चिलास पहुंचेंगे, और आपको अगर आप नारान के रास्ते जाते हैं तो और डायरेक्ट जाते हैं बग़ैर रुके छोटे मोटे स्टे करते हुए, तो आपको तकरीबन 9:30 से 10-11 घंटे लग जाएंगे डायरेक्ट चिलास जाने में। एक तो ये रूट है और ये शॉर्ट भी है, आपको 366 किलोमीटर या 67 किलोमीटर ये बनता है। लेकिन अगर आप नारान, चूँकि बाबूसर वाला जो रास्ता है वो कुछ मखसूस मंथ में खुला होता है और कुछ में बंद होता है, तो अगर आप किसी ऐसे मंथ में जा रहे हैं, जैसे कि हम लोग जून के शुरू में गए थे, जून के शुरू में हम जा रहे हैं, तो हमें बाबूसर खुला नहीं मिला, जिसकी वजह से हमें बिशाम वाली साइड से जाना पड़ रहा है। अगर आप बिशाम वाली साइड से चिलास जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा जो है ना सफ़र करना पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू नारान साइड और बाबूसर साइड। 471 किलोमीटर ये तकरीबन ट्रैवल बनता है इस्लामाबाद से बिशाम के रास्ते चिलास का, और आपको 105 किलोमीटर जो है वो ज़्यादा तय करने पड़ते हैं, ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है अगर आप बिशाम साइड से जाते हैं। तो अच्छा खासा टाइम लग जाता है, तकरीबन 12 से 13 घंटे लग जाते हैं नॉर्मली। लेकिन हमें 20 घंटे लग गए थे क्योंकि हमें रास्ते में 2 जगह पे ट्रैफिक जैम मिला। एक जगह पे दासू से आगे, जहाँ भाषा डैम से कुछ पहले जो है वो दासू और भाषा डैम वगैरह से पहले ये रास्ता बंद कर देते हैं शाम 4 बजे से लेके 7 बजे तक, क्योंकि उस दौरान में शिफ्ट ऑफ होती है और चाइनीज़ को ये मूव कराते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक को बंद कर देते हैं और 7 बजे के बाद दोबारा ट्रैफिक को खोलते हैं। तो जब आप जा रहे हैं तो कोशिश करेंगे 4 बजे से पहले ये एरिया क्रॉस कर लें ताकि आपको इस किस्म की हर्डल का सामना ना करना पड़े। और दूसरा, फिर आगे जब हम संबर नाले से आगे निकले हैं तो वहाँ पे एक ट्रक उल्टा हुआ था, एक्सीडेंट हो गया था, और जिसकी वजह से ट्रैफिक जैम था। तो जब हम इस्लामाबाद से चले हुए सुबह के रात को जाके चिलास पहुँचे, और ये ट्रैवल हमारा तकरीबन 20 घंटे का बना। तो चिलास जाने के लिए इस किस्म के हालात सम टाइम आपको फ़ेस करना पड़ते हैं, लेकिन बहरहाल हम शाम को ट्रैवल करते कराते ये सारी मुश्किलात को करते हुए 20 घंटे में चिलास पहुंच गए।
हाँ भाई, 5 स्टार होटल पसंद आया तुम लोगों को? हैं? बताइए आगे। ये कुछ बाइकर्स हमें मिले हैं यहाँ पे जो कि स्कर्दू जा रहे हैं। बताएं थोड़ा सा अपने बारे में कि कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, और ये जो बाइक्स हैं आपकी, ये मतलब इनको आपको ये महंगा पड़ता है इस पर ट्रिप करना, इकोनॉमिकल होता है, सस्ता पड़ता है, कैसे होता है? क्या ये शौक है? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुसद्दिक अमान है और मैं खानेवाल से हूँ। खानेवाल बाइकर्स क्लब का एडमिन हूँ। और आज जो हम लोग ट्रिप कर रहे हैं, फैसलाबाद से लेजेंड बाइकर्स हैं, पूरा उनका ग्रुप है। तो हम लोग जो है इकट्ठे ट्रिप कर रहे हैं। थ्रू आउट जो है हमने जाना है स्कर्दू तक। और आपका सवाल था कि महंगा नहीं पड़ता ये चीज़ें। महंगा तो पड़ता है, देखिए आपने सुना है शौक का कोई मोल नहीं, ठीक है। तो महंगा तो ही पड़ता है, बिल्कुल एक्सपेंसिव है। इसके फ्यूल एवरेज की बात की जाए तो 18 तक मैक्सिमम देते हैं। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि ये कोई महंगा नहीं है। असल में अगर बात की जाए ना एक्सपेंस की, तो वो इसकी जो मेंटेनेंस की है ना, वो बहुत महंगा है। लाइक इसका जो अब ये 1000 सीसी मोटरसाइकिल, इसमें 4 लीटर इंजन ऑयल आता है और जो पर लीटर हमें कॉस्ट पड़ती है वो है 3300 रुपये लीटर। अच्छा, तो समझ लें कि 12300 का तो सिर्फ ऑयल है। इसी तरह ऑयल फिल्टर की बात की जाए तो 5500 का ऑयल फिल्टर पड़ता है। सही। तो बाकी जो चीज़ें हैं ना वो ज़्यादा महंगी हैं। हाँ। तो उसके मुकाबले में अगर हम फ्यूल को देखें तो तो आप लोगों का प्लान अभी क्या है? स्कर्दू में किस जगह पे आप जा रहे हैं? अच्छा, ये तो क्योंकि हर जगह ही जा सकता है ये तो आपके बाइक से। अच्छा, एक बाशो भी जा सकते मैं हैं। आपको एक चीज़ यहाँ पे एक और बताता चलूँ कि आमतौर पे जो लोग इधर ट्रैवल करते हैं ना, वो टूरिंग बाइक पे करते हैं। लेजेंड बाइकर्स फैसलाबाद और खानेवाल बाइकर्स ये एक डिफरेंट ग्रुप है पाकिस्तान में जो स्पोर्ट्स पे जाते हैं। अच्छा, ठीक है। तो ये आम जो बंदा है वो इमेजिन भी नहीं कर सकता कि स्पोर्ट्स पे जो है ना ये टूर किया जाए इन रोड्स के ऊपर। अभी अच्छा। हमारा फर्स्ट बाइक गया था कावासाकी H2 अच्छा। बॉर्डर पे, चाइना बॉर्डर पे। अभी वो पीछे आ रहा है रास्ते में, वो भी आपको इंशाल्लाह दिखाता है। वो जो हमारे एडमिन है वो H2 पे आ रहे हैं पीछे, और चलाकर जो है अभी तक बस हमें इनके अलावा कोई भी नहीं है। दुश्वारी हुई है कि हमें यहाँ पे फ्यूल नहीं मिला। गया मोटरसाइकिल। अच्छा, हमने सिर्फ यहाँ पे हमने फ्यूल का 4 से 5 प्लेसेस विजिट करनी है। दोसाई करनी है, शिगर करनी है, खापलू करना है, उसके बाद मंटोका वाटरफॉल। सही। मिनीमर्ग भी जा रहे हैं आप लोग? जी, मिनीमर्ग जा रहे हैं जो स्कर्दू वहाँ का में? भी प्लान नहीं है। ऑन द स्पॉट ही बनेंगे जो ग्रुप डिसाइड करेगा, admin सही। decide कितने करेगा। ग्रुप मेंबर्स हैं आप लोग? हमारे 30 plus ऑलमोस्ट हैं। 30 प्लस हैं, लेकिन इस टाइम जो हमारे अभी साथ जो है है। वो 20 प्लस है। अच्छा अच्छा, इसको आप एक बाकायदा एक मतलब आपका एक एडमिन होता है, वो ऑर्गेनाइज करता है ये जी सारा? जी, बिल्कुल। हमारा टीम लीडर होता है, उस हिसाब एडमिन से होता है, तो वही ऑर्गेनाइज करता है। हमने उसी को फॉलो करना होता है, जो वो सही, सही, इंस्ट्रक्शन देंगे जिस तरह वो कहेंगे। सही। तो कौन है अभी आपका ग्रुप वो आ लीडर? रहे हैं पीछे शहबाज से भाई है, बात ईसा भाई, शहबाज भाई वो अच्छा। आ रहे हैं, उन्हीं का वेट है। सही। चले बाबा, अपना चैनल बताएं कौन सा है आपका? मेरा चैनल का नाम है मुसद्दिक अमान, अल्टीमेट राइडर मुसद्दिक अमान के नाम से। गुड, ठीक, थैंक यू। वेलकम।
अच्छा जी, ये ट्रैफिक जैम है यहाँ पे। ट्रैफिक जैम तो नहीं है, बंद किया हुआ है रोड को क्योंकि आगे डैम की काम हो रहा है, डैम का, जिसकी वजह से शायद चाइनीज़ की मूवमेंट होती है इस टाइम। वर्क जो है वो ऑफिस आवर ख़त्म होते हैं और उनको मूव कराना होता है इन्होंने, तो ये 4 से 7 बजे तक बंद कर देते हैं ट्रैफिक को। तो इसके बाद फिर अभी देखते हैं, 7 बजे तक वेट करना पड़ेगा। आप लोगों ने सही बंद किया रास्ता। अपने बहावलपुर हैं? मजा लेने तो आए हैं और हमें जिसने इस रोड की एडवाइस दी, अल्लाह उसका भला करे। हाँ, ये तो है। ये सारे दोस्त हैं मेरे, ये हो गया डॉक्टर है। हाँ, मटन कढ़ाई खानी है रात को। मटन कढ़ाई खानी है रात को। मटन होना चाहिए। मटन कढ़ाई रात के डिनर में खानी है तो बताओ। खानी है सर। ले चलते हैं सर इसे। सर भूख लगेगी, अभी थोड़ी खाई है ना? क्या क्या तुम लेज भी तुमने खाए, उधर बिस्किट भी तुम लोगों ने तनाव फरमाए हैं। 2 बच्चों में क्यों? खुल के रास्ता चले। चलो 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 चलो, खुल गया। कोई कैंसिल नहीं हुई। कैब लेंगे ना, मैं 10 साल जुड़ा हो गया। अच्छा जी, ये है सनबर्न नाला और यहाँ पे हमने स्टॉप किया हुआ है फिलहाल जाने में। बहुत ज़्यादा प्रेशर है पानी का और अभी प्रेशर शरीर बैठ जाएगा क्योंकि अभी जून का स्टार्ट है। ऊपर चलते कभी ट्रिप लेंगी और इसका प्रेशर और भी ज़्यादा हो जाता है। वो अच्छा अच्छी जगह है रुकने के लिए, एंजॉय करने के लिए। फिश पॉइंट लिखा हुआ देखें आप। फिश पॉइंट और मछली। हाँ जी, हम क्लास के रास्ते में हैं और ये एक सनबर्न नाले से आगे एक ट्रक उल्टा हुआ है जिसकी वजह से ट्रैफिक ब्लॉक हुआ था। ट्रक उलट गया है और सारा ट्रैफिक ब्लॉक था। बारी बारी गुजार रहे हैं यहाँ से।
अगली साल और